आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान में आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। रमज़ान इबादतों का महीना है तो ज़्यादा टाइम आप इबादत में गुजारें, इसलिए ये तमाम तैयारियां पहले से ही करके रख लें। जो ये पकोड़ा मिक्सचर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसको आप बना के रख लीजिए और ज़बरदस्त से पकोड़े मिनटों में तैयार हो जाएंगे। बार बार मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा मसाला डाल के रख लें और ये इंतहाई मज़ेदार पकोड़े बनके तैयार होंगे, क्रिस्पी होंगे और आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने आधा किलो बेसन लिया है और बेसन को छान लिया है। बेसन को छानने से पकोड़ों का बैटर बहुत ही स्मूथ बनता है, तो इसलिए बेसन को छान लें और इसके बाद आप इसमें मसाले ऐड कीजिए और फिर आप स्टोर करके इसको 1 महीने तक रख सकते हैं आराम से। ज़्यादा बनाना है तो 1 किलो बेसन में भी आप ये तैयार कर सकते हैं। मसालों की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लीजिए। तो सबसे पहले बेसन में मैंने 2.5 टेबल स्पून चावल का आटा डाला है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून नमक, 2 to 3 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 से 1.5 चमचा। कसूरी मेथी डालने से फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है और बाज़ार के पकौड़ों में ये कसूरी मेथी ज़रूर डलती है, तो आप भी इसको डालिए। और ये तमाम मसाले डल चुके हैं। तमाम मसाले वही लिए हैं जो घर में मौजूद होते हैं। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको 1 महीने के लिए आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। चाहे आप प्याज के पकोड़े बना रहे हो, मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े या चिकन के पकोड़े, तमाम पकोड़े बनाने में आप यही पकोड़ा मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेके इसको पानी के साथ बैटर बना लीजिए और फिर जो भी आपने सब्जियां काटी हैं उसमें डाल के मिक्स कर लीजिए। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है और इसमें मैं ये पकोड़ा मिक्स डाल देती हूँ और आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो पकोड़े, ये मिक्सर निकालिए और इसका बैटर तैयार कीजिए और फिर किसी भी सब्ज़ी वगैरह में मिक्स करके पकोड़े तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।